फिलहाल उत्तर प्रदेश में लगातार लिस्ट जारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई। अब इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने भी लिस्ट जारी की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह, जो सपा की लिस्ट सामने आई उस पर योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है और कहा है कि इसमें उन लोगों को प्रत्याशी बनाया है जो दागी हैं, यानी कि वो बाहुबली हैं, जिन्हें सपा ने चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर उतारा। इस पर एक अलग तरह से बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। देखिए एक रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आए 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट अखिलेश यादव के लिए मुसीबत की बड़ी वजह बन गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट को लेकर निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी ने पेशेवर अपराधियों और दंगाइयों को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है। योगी आदित्यनाथ का ये आरोप यूं ही नहीं है। शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने मौजूदा विधायक नाहिद हसन को फिर से टिकट दिया है। नाहिद हसन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। नाहिद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज हैं। नाहिद हसन कई दिनों से फरार चल रहे थे। टिकट का ऐलान होने के ठीक एक दिन बाद शनिवार को ही पुलिस ने नाहिद को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में नाहिद हसन तो एक नाम है, ऐसे कई नाम हैं जिन पर आपराधिक केस दर्ज हैं। मेरठ से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक रफीक अंसारी को दोबारा टिकट मिला है। रफीक अंसारी पर कई आपराधिक केस हैं, जिनमें जान से मारने की धमकी देना और जमीन पर कब्जे जैसे कई संगीन इल्जाम हैं। लोनी से आरएलडी विधायक हैं मदन भैया। मदन भैया पर गैंगस्टर एक्ट, जानलेवा हमले जैसे 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से करीब 4 मामलों में कोर्ट में ट्रायल भी चल रहा है। बुलंदशहर सीट से समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं हाजी यूनुस। हाजी यूनुस पर हत्या, लूट, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत 23 केस दर्ज हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद से उम्मीदवार अमरपाल शर्मा पर भी कई आपराधिक केस दर्ज हैं। 29 उम्मीदवारों की लिस्ट में से ये कुछ नाम हैं जिन पर संगीन आरोप हैं। आज जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए तो उनसे पत्रकारों ने नाहिद हसन की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो नाहिद हसन के परिवार से ही किसी को टिकट देंगे। हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे यह लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। और इसलिए भी जरूरी है कि लगातार झूठ का सहारा लिया। कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला। और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स,
आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे खुशी है आप लोगों के साथ आने से अब एक दूसरे का साथ दे करके हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, विकास की पॉलिटिक्स करेंगे, खुशहाली की पॉलिटिक्स करेंगे और हमारा आपका वो जो सामाजिक न्याय है वो खुशहाली वाला है, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने वाला है। फिलहाल अखिलेश यादव के चेहरे से साफ है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि टिकट पाने वाले उम्मीदवार पर कितने केस या आरोप हैं। हालांकि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि हर दल में ऐसे कई उम्मीदवार हैं और आगे भी होंगे जिनके खिलाफ आपराधिक मामलों की अच्छी खासी लिस्ट होगी। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए तो आपराधिक मामलों से ज्यादा जरूरी वोट है। लखनऊ से आदर्श सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आपने देखा हालांकि जिस तरह से एक के बाद एक प्रत्याशियों की फहरिस्त सामने आ रही है उसमें योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। आज जब पूर्व आईपीएस बीजेपी में शामिल हुए तो इस दौरान अनुराग ठाकुर और साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ये कहा कि बीजेपी में वो लोग आते हैं जो दंगा रोकते हैं और सपा में वो जाते हैं जो दंगा कराते हैं। इसके साथ ही तमाम प्रत्याशियों की फहरिस्त पर भी योगी आदित्यनाथ ने भी सवाल दागा तो उसका जवाब भी अखिलेश यादव ने दिया, वो भी सुनिए। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे यह लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। और इसलिए भी जरूरी है कि लगातार झूठ का सहारा लिया। कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे खुशी है आप लोगों के साथ आने से अब एक दूसरे का साथ दे करके हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, विकास की पॉलिटिक्स करेंगे। ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है सिर्फ योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव तक ही नहीं था। जैसा मैंने आपको बताया कि आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल एक के बाद एक जिस तरह से बीजेपी के कई नेता सपा में शामिल हुए, उनको निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोला केंद्रीय मंत्री ने भी, और साथ ही ये भी कहा कि अब एक तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी दंगाइयों की पार्टी है, क्योंकि संरक्षण समाजवादी पार्टी उन्हीं को देती हुई नजर आती है। किस तरह से आरोप प्रत्यारोप इस दौरान नजर आया वो भी सुनिए। कि समाजवादी पार्टी में वो हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगाइयों को पकड़ते हैं।
सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है। एक जेल में एक बेल पर। सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत इनकी सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। ये जेल बेल का खेल, ये समाजवादी पार्टी का असली खेल। आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में साफ ईमानदार छवि के अधिकारी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले दंगई, कईयों के खून से रंगे हुए हाथ वैसे जा रहे हैं। जब अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री आपसे कुछ कहें, आप उनसे पूछिए कि जिस विभाग में आप मंत्री थे या जिस विभाग में मंत्री हैं, आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, ये बताइए पहले तो। और जो समाजवादी सरकार में जो काम करके दिखाए हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि हालांकि एक शब्द बड़ा बदनाम हो गया, ईमानदार शब्द। अगर आप बहुत निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं तो एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए और अगली बार वो बोलें तो उनके मुंह पे चिपका देना। और दूसरे एक और का एक अधिकारी, तो सोचो वर्दी में कैसे कैसे लोग छिपे हुए थे। प्रत्यारोप अब शुरू हो चुका है। तमाम तरह के आरोप हम एक दूसरे के साथ में सुन रखे हैं और जब चुनाव का वक्त होता है तब मुझे लगता है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा जाता है और अभी ये शुरुआत है। आने वाले वक्त में कई तरह के आरोप देखने को मिलेंगे, लेकिन विशेष तौर से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव ने जिस तरह से गुजरात कनेक्शन निकाला वो थोड़ा सा हैरान कर देने वाला था।